नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। नायडू बाबू 2 दिन पहले दिल्ली आए थे और आज वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के लिए रवाना भी हो गए। अब आप सोच रहे हैं कि कल तो आपने ये वीडियो दिखाया ही था, अब इसका क्या औचित्य है। इसका औचित्य है और वो आपको बताना और हमारा दिखाना, बोलना ज़रूरी है, जिससे आप दिल्ली की गतिविधियों से, हैदराबाद की गतिविधियों से अपडेट रहें। हम सोच रहे थे, जो चर्चाएं थी कि 15 या 20 करोड़ की किस्त लेकर नायडू बाबू दिल्ली से हैदराबाद चले जाएंगे, और हमने ये भी सोचा था कि शायद वो केवल प्रधानमंत्री से मिलेंगे या फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे। लेकिन नायडू बाबू तो इतने महान पॉलिटिशियन है कि उन्होंने 5-6 मंत्रियों से मुलाकात की है। मोदी के बाद निर्मला सीतारमण, अमित शाह, रेलवे मिनिस्टर, जाने किन किन से, अब हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये सुनने में आया है कि आधा दर्जन मंत्रियों से मुलाकात की है। और अब की बार जो आज का इकोनॉमिक टाइम्स है वो ये छाप रहा है, उसने खबर दी है कि नायडू बाबू 1 लाख करोड़ रुपया बोल के गए हैं कि इतना रुपया चाहिए मेरे को, अमरावती को मुझे राजधानी बनाना है, और ऐसी राजधानी बनाना है जिसे दुनिया देखे, जैसे ताजमहल को लोग देखने आते हैं उस टाइप से। अभी तक लोग शायद दिल्ली को देखने आते थे, मुंबई को देखने आते थे, कलकत्ता, चेन्नई, लेकिन वो चाहते हैं कि अब अमरावती ऐसा शहर बने, ऐसी चीज़ें उसमें रखी जाएं जिसको दुनिया देखे कि हाँ, अमरावती भी कोई शहर है और वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश सबसे पुराना राज्य है देश का, और उस देश के इस राज्य की राजधानी, जो नई राजधानी बनी है, वो चंद्रबाबू नायडू ने बनवाई है। ऐसा वो अपने इतिहास में लिखवाना चाहते हैं। आपको पता है, चंद्रबाबू नायडू ने राजधानी के लिए तो 1 लाख करोड़ मांगा ही है। एक बड़ी डिमांड कर दी है, वो शायद आप अभी अवगत नहीं होंगे, ना गोदी मीडिया आपको दिखा रहा होगा। चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी से ऑयल रिफाइनरी की डिमांड की है। जानते हैं आप ऑयल रिफाइनरी क्या होती है? ऑयल रिफाइनरी वो होती है जैसे मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, जैसे हरियाणा में ऑयल रिफाइनरी है। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक ऑयल रिफाइनरी हो, और वो उस टाइप की हो जो धीरू भाई अंबानी चलाते थे, उस ऑयल रिफाइनरी को, जिसके बदले में आज धीरू भाई अंबानी के बेटे बैठ के खा रहे हैं उस रिफाइनरी के बलबूते पर। इस टाइप की रिफाइनरी चाहिए। तो डिमांड देखिए। अभी तो मैंने चर्चा ही नहीं करी है बिहार की, कि बिहार भी बिहारी बाबू क्या मांगने आएंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। अभी तो मैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय की बात हो गई। इसके बाद उन्होंने कई शहरों के लिए रेलवे के प्रोजेक्ट मांगे हैं। अब आप देखिए रेलवे के प्रोजेक्ट क्या होते हैं। जैसे आंध्रा तक तो रेलवे लाइन जुड़ी हुई है, दिल्ली से सीधे चेन्नई और तमिलनाडु तक जाती है सिकंदराबाद से, लेकिन सिकंदराबाद और हैदराबाद से पूरे आंध्रा के लिए उनको प्रोजेक्ट चाहिए रेलवे के, इसलिए वो रेल मंत्री से भी मिले हैं। अब आप समझते होंगे कि ठीक है, रेल लाइन ही तो मांगी है, लेकिन रेल लाइन बिछाना कोई हंसी मजाक नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए। और इधर सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, फंड नहीं है। गुजरात और क्या नाम है उसका, पंजाब ने इतना झकझोर लिया है पहले से ही कि गवर्नमेंट घाटे में चल रही है, केंद्र सरकार। अब इसके अलावा स्मार्ट सिटी भी चाहिए उनको। आप जानते होंगे स्मार्ट सिटी
जो मोदी जी ने पिछले दौर में पहले दौर में जो प्राइम मिनिस्टर थे तब घोषणा की थी कि हम देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनके प्रदेश में कुछ शहर ऐसे हों जो स्मार्ट सिटी हों और उन स्मार्ट सिटी में सब तरह की सुविधाएं हों। तो ये चीज़ है। दूसरी, आंध्र प्रदेश में चूँकि हैदराबाद और सिकंदराबाद तो अब तेलंगाना के पास चला गया और उसके बाद आंध्रा में कोई शहर नहीं है, तो जो भी छोटे बड़े शहर हैं उनमें वो जो मेट्रो रेलवे लाइन है वो बिछवाना चाहते हैं। जैसे लखनऊ में है, आगरा में है, दिल्ली में है, इस तरह से जो मेट्रो है, आप जानते ही होंगे, मेट्रो में आप बैठे होंगे कभी कभार, वो भी मांगी गई है। मैं आपको बताता चलूँगा, शायद आप में से कुछ लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते होंगे या बिजनेस का काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं आप, या मेरा टीवी चैनल, मेरा ये जो चैनल है इसको देखते होंगे। उनमें से कुछ लोग शायद, क्योंकि मेरे चैनल को हर तरह का इंसान देखता है, तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो उसे ऑनलाइन पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की डिमांड हो गई है। कई शहरों में स्मार्ट सिटी का मतलब मल्टी स्टोरियाँ सरकार के द्वारा लोगों को, गरीबों को घर देना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। सीवर बिछाना, पानी की व्यवस्था करना, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी में आती हैं और वो सरकार के द्वारा देना। बड़ी बड़ी जो रोड बनती हैं उसके अंदर वो करना, पार्क बनाना, मतलब सब चीज़ का ख्याल रखना होता है उसमें, जो स्मार्ट सिटी होते हैं उसमें। कोई बूचड़ खाने नहीं बनाने, उनको स्मार्ट सिटी बनाने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली, मुंबई, वहाँ पर जो लाइन से झुग्गी झोंपड़ी होती है उस टाइप से नहीं, उनको मल्टी स्टोरी बना करके लोगों को घर बसाना है, घर देना है। ये सारी चीज़ें हैं। आपने इनको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा नहीं है तो ऑनलाइन उसको देख सकते हैं आप, उसमें सब पूरी डिमांड छपी हुई है। आपको मालूम है केवल अमरावती के लिए 50,000 करोड़ रुपया मांगा है। उनका कहना है कि अमरावती शहर को हमने पूरा रिबिल्ड करना है, मतलब दोबारा से बनाना है, नया स्वरूप देना है। वहाँ से जो लोग बेघर होंगे उनको घर देने हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। 50,000 करोड़ रुपया मामूली नहीं होता। तो अब आप इस बात पे आ जाइए कि क्या केवल आंध्र प्रदेश रह गया है विकास के लिए या बिहार रह गया है? इन दोनों राज्यों को सारा, या वो अपने जो टकसाल है मोदी जी की, उसका मुंह आंध्रा की तरफ और बिहार की तरफ खोल दिया जाए तो बाकी राज्य क्या करेंगे? बाकी राज्यों के लिए भी तो नरेंद्र मोदी ने वादे किए हैं, कुछ किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री वादे कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अब देखिए, मैं एक छोटी सी खबर इसमें और जोड़ता हूँ। अभी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आए, उसी दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी आए, बगल वाले राज्य के, तेलंगाना के। वो तस्वीर अखबारों ने छाप दी, नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, खुशी जाहिर करते हुए। हालांकि वो कांग्रेचुलेशन दे रहे थे नरेंद्र मोदी को, सरकार की, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक डेकोरम होता है, सरकार टू सरकार। चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य होता है कि वो उनको बाकायदे सल्यूट करें, कांग्रेचुलेट करें। और जैसे राहुल गांधी ओम बिरला को वहाँ उनकी सीट तक ले गए, तो ये एक चीज़ होती है, अभिवादन टाइप होती है, डेकोरम होता है। मतलब कुल मिलाकर के एक दूसरे के प्रति ये सरकारी सद्भावना व्यक्त करते हैं। इस फोटो को लेकर के अंधभक्तों ने कह दिया कि गई सरकार, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास आने वाले, और उसके पीछे उन्होंने क्या ढूंढ करके लाए, कांग्रेस डेमोरलाइज हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेड्डी साहब, वो एबीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। क्या बात है मजाक कितना बड़ा अच्छा था। हालांकि आजकल के ज़माने में कोई चीज़ संभव नहीं है, सारी चीज़ें
मतलब असंभव नहीं है, सारी चीज़ें संभव हैं, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी किया जा सकता है। खैर, चीफ मिनिस्टर ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन इसका जवाब हम आपको अभी 2 मिनट में देते हैं। रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश पहुंचे, तेलंगाना अपने स्टेट में, और वहां जाकर के उन्होंने जो एक समिति है, टीआरएस थी, अब तो शायद वो कुछ और हो गई है, उसके 6 विधायक उन्होंने कांग्रेस में शामिल कर दिए। तो अंधभक्तों को अब क्या कहेंगे अंधभक्त इसके आगे। जो आदमी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दूसरी पार्टी तोड़ के अपने साथ ला रहा है, वो क्या होगा उसका, ये बताइए। ये सारी चीज़ें चल रही थी। आंध्रा चूँकि दक्षिण के राज्य हैं, इसलिए वहाँ पर ये सारी परिस्थितियाँ चलती रहती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू गए हैं, नरेंद्र मोदी के पेट में पानी कर गए हैं। वो भले ही टीम के साथ मिलकर के सवाल जवाब कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है आंध्र प्रदेश का, जो अगला बजट आने वाला है उसमें। और वो स्पष्ट कर गए हैं कि रिचार्ज करो मेरा कूपन, अन्यथा मैं सरकार को 1 मिनट में बाहर भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं बहुत ही अच्छी हैं, बुरी हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये चल रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि वो अपने जो अमरावती है, जो राजधानी उन्होंने घोषित की है, उसको सिंगापुर से भी बढ़िया बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो शायद कहीं आपको मिलेगी नहीं, हम ही सुना सकते हैं और कोई नहीं सुना सकता। एक सिंचाई का प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में, उसके लिए उन्होंने 12,000 करोड़ रुपया मांगा है अलग से। यार ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं अपने प्रदेश की जनता को पानी उपलब्ध कराना चाहता हूँ। अब मोदी जी इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, मैं भी नहीं कुछ कह सकता। एक बात और जोड़ देता हूँ इसमें, जो वाईएसआर था वो महाभ्रष्ट था, तभी तो हारा है, वहाँ की जनता ने हरा दिया। वो पूरा खजाना खाली कर गया है आंध्र प्रदेश का। उसका जो बाप था, मतलब उनके पिताजी थे, कांग्रेस के जाने माने दिग्गज नेता थे दक्षिण भारत के, लेकिन वो बेटा इतना निकम्मा निकला कि उसने पूरा आंध्र प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा लाद दिया है कि वहाँ चंद्रबाबू नायडू संभाल पा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि वो 5 साल में पूरा सत्यानाश कर गया है आंध्र का। यहाँ तक के कर्मचारियों की वेतन के लाले पड़े हैं, पेंशन के लाले पड़े हैं, पेंशन नहीं दे पा रही है सरकार। ये सारी चीज़ें नायडू ने प्रधानमंत्री से डिस्कस की हैं बाकायदे। नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था विकसित भारत, उसके लिए कुछ पैसा उन्होंने फंडिंग की हुई थी और ये कहा था कि राज्यों को बिना ब्याज के इसमें से पैसा दिया जाए। उसके लिए भी उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया मांग लिया है। 15,000 करोड़ रुपया मैंने बताया आपको कर्मचारियों के लिए और पेंशन वेंशन के लिए मांग लिया है। तो ये सब पैसा जब एक ही राज्य को इतना मिल जाएगा तो भारत सरकार का क्या हुआ। अब एक बात आपके सामने और रख रहा हूँ, आप भी जानते हैं नरेंद्र मोदी 15 साल तक गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे, पिछले 10 साल से यहाँ प्रधानमंत्री हैं, वो तीसरा उनका टर्म शुरू हो चुका है। क्या आपने ऐसा देखा है कि नरेंद्र मोदी इस टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं कि कोई आदमी आए, कोई चीफ मिनिस्टर आए और उनके सामने इतनी बड़ी लिस्ट रख दे और नरेंद्र मोदी मजबूर हो जाएं? क्या आप समझते हैं इस चीज़ को? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मोदी को मैं आज से नहीं 1990 के आसपास से समझता हूँ, जानता हूँ। जब वो अपने सामने वाले को हटाने के लिए यूं करके चुटकियों में हटा देते हैं, तो ये नायडू क्या है उनके सामने। हालांकि नायडू ये कह सकते हैं कि मैं राजनीति में आपसे जूनियर सीनियर वाली बात कही भी है उन्होंने एक आध बार, लेकिन नायडू को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो जेल भेज दिए गए थे वाईएसआर ने, पुराने चीफ मिनिस्टर ने।
तो उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये डिमांड चार्टर तो आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कील कांटा नरेंद्र मोदी अमित शाह मिलकर के खोजेंगे, जिससे नायडू की ये सारी जो डिमांड है, डिमांड चार्टर है, उस पर ब्रेक लगाया जा सके। अब वो कैसे करेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन शायद मेरे हिसाब से ये बातें शुरू हो जाएंगी। खैर, ये वीडियो मैं अब यहीं समाप्त करता हूं और इसके अंत में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि YSR 13.5 लाख करोड़ का घाटे में सरकार को छोड़ के गई है। वहां पेंशन, वेतन के लाले पड़े हैं लोगों को, और इधर आज जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ अनाउंस शुरू कर दिया है, हम ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, ये चीज़ करने जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, रेलवे के लिए जो कुछ प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में। उन्होंने रिफाइनरी के बारे में भी शायद कहा है कि हम रिफाइनरी खोलने की तैयारी में हैं। तो अभी वो सपना दिखाना उन्होंने अपनी जनता को शुरू कर दिया है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। मैंने मेरा अभी तक जो चैनल है आरबी सिंह यादव एडिटर, ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और फिर एक अच्छा सा वीडियो मैं आपको दिल्ली से लंदन तक का दिखाने वाला हूं, आप ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।